बच्चों अगर आपने भी एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम दिया तो आपको पता है कि भाई आपका रिजल्ट आ चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्पेशली कट ऑफ कि भाई बॉर्डर एरिया में कट ऑफ क्या गई, ग्राउंड एरिया में कट ऑफ क्या गई, कैटेगरी वाइज यानी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ क्या गई, लड़कियों की कट ऑफ क्या गई है और लड़कों की कट ऑफ क्या गई है। स्पेशली उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप किसी अन्य राज्य जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा या राजस्थान किसी अन्य राज्य की कट ऑफ इसी तरीके से स्पेशली देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियोस हमारे चैनल पर अलग से अवेलेबल हैं। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की कट ऑफ की। उससे पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं कि अगर आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं जो सर नोटिफिकेशन 27 अगस्त को आने वाला है, तो उसके लिए हमारा सैनिक बैच 2.0 आ चुका है जिसकी क्लासेज बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। और ये वाला जो बैच है अभी ऑफर में आपको सिर्फ और सिर्फ 299 रुपए का मिल रहा है। और अभी इस बैच को ज्वाइन करने पर आपको सारे सब्जेक्ट्स की ई बुक और जीएस के हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें बच्चे एसएसएफ के बारे में। तो एसएसएफ की जो कट ऑफ है वो बच्चे ऑल इंडिया कट ऑफ लगती है। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया, उसकी वीडियो का नीचे पर आई बटन में भी लिंक दे दिया है, तो एसएसएफ की कट ऑफ वहां पर आप देख लेंगे। हम बात करने वाले हैं बाकी सब जैसे हमारे कौन कौन से हो गए भाई, हमारा बीएसएफ हो गया, हमारा बीएसएफ हो गया, हमारा आईटीबीपी हो गया, हमारा सीआरपीएफ हो गया, हमारा सीआईएसएफ हो गया, हमारा असम राइफल्स हो गया। इस तरीके से जो भी अलग आर्म्ड फोर्सेज होती हैं जिनकी जीडी में वैकेंसी रहती हैं उनकी कट ऑफ स्टेट वाइज लगती है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बच्चे लड़कियों की कट ऑफ के बारे में कि उत्तर प्रदेश में लड़कियों की कट ऑफ किस तरीके से गई है बच्चे। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मैं जनरल एरिया की बात कर लेता हूं। जनरल एरिया कौन सा होता है, जैसे बिल्कुल अच्छे खासे शहर होते हैं। और बॉर्डर एरिया हमारा कौन सा होता है, जो बिल्कुल बॉर्डर एरिया होते हैं जहां पर थोड़ी सी सुविधाएं हमारी कम होती हैं जनरल एरिया के कंपैरिजन में। इसी वजह से इनकी जो कट ऑफ है वो जनरल एरिया के कंपैरिजन में काफी कम भी जाती है बच्चे, ठीक है ना। वहां पर थोड़ी मूलभूत सुविधाएं कम होती हैं, जैसे कोचिंग्स नहीं होते, स्कूल कॉलेज जितने ज्यादा नहीं होते, तो इस वजह से उसकी कट ऑफ फिर भी इतने संघर्ष के बाद में वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो हमारी बहनें पढ़ाई कर रही हैं, तो उनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम रखते हैं बच्चे। अगर हम ईएसएम के बारे में बात करें, सबसे पहले हम जनरल एरिया की बात कर रहे हैं और लड़कियों की बात कर रहे हैं। तो ईएसएम की बात करें तो 3 लड़कियां फिजिकल के लिए बुलाई गई हैं जिनकी कट ऑफ 72.07 है बच्चे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 304 लड़कियां बुलाई गई हैं जिनकी कट ऑफ 134 है। ओबीसी की बात करें तो 856 लड़कियां बुलाई गई हैं जिनकी कट ऑफ 136 है। और एससी की बात करें तो 664 लड़कियां बुलाई गई हैं जिनकी कट ऑफ 127.51 है। एसटी की बात करें तो 24 लड़कियां बुलाई गई हैं जिनकी मिनिमम कट ऑफ 117.34 है। और जनरल कैटेगरी की बात करें तो 1296 लड़कियां बुलाई गई हैं जिनकी कट ऑफ 136.93 है। अगर हम देखें तो ओबीसी की कट ऑफ भी 136 है और जनरल की कट ऑफ भी 136 है, बस पॉइंट में अंतर है, लगभग 0.87 इसकी कट ऑफ यानी जनरल की कट ऑफ ओबीसी से ज्यादा रही है जनरल एरिया में अगर बात करें तो। यानी ओबीसी और जनरल वाले बच्चों को मैं बता दूं कि भी आप लोगों की कट ऑफ लगभग बराबर रहती है। मध्य प्रदेश में तो ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज्यादा भी चली गई है। क्लियर है बच्चे। तो बॉर्डर एरिया की बात करें तो बॉर्डर एरिया में लड़कियों में ईडब्ल्यूएस की जो लड़कियां हैं 64 लड़कियों को बुलाया गया है और जिनकी कट ऑफ है 95.72 है बच्चे। ये पार्ट ए और पार्ट बी को आपको देखना नहीं है, आपको सिर्फ अपनी कट ऑफ देखनी है। पार्ट ए और पार्ट बी उस टाइम काम आता है जब 2 कैंडिडेट में लड़ाई हो जाए, मतलब उनके समान नंबर आ जाए कि भाई मैं सिलेक्शन लूंगा या फिर मैं सिलेक्शन लूंगा, वो वहां पर देखा जाता है। अब बॉर्डर एरिया में ही अगर हम बात करें बच्चे तो बॉर्डर एरिया में लड़कियों में ओबीसी की बात करें तो 160 लड़कियों को बुलाया गया है जिनकी कट ऑफ 112 गई है, 111.65 गई है सॉरी। अगर एससी की बात करें तो 112 लड़कियों को बुलाया गया है जिनकी कट ऑफ 96.60 गई है। अगर जनरल की हम बात करें तो 216 लड़कियों को बुलाया गया है बॉर्डर एरिया से
जिनकी कट ऑफ 116 गई है। यानी यहां भी अनरिजर्व्ड की कैटेगरी में यानी जनरल की कट ऑफ सबसे ज्यादा है और उसके बाद जो कट ऑफ गई है वो ओबीसी की गई है। ये बात करिए अभी हमने लड़कियों के बारे में। वहीं अगर हम लड़कों के बारे में भी बात कर लें भाई, तो लड़कों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखो भाई, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में हम लोग बात कर लेते हैं जनरल एरिया की। कौन से एरिया की? जनरल एरिया की। अगर जनरल कैटेगरी में हम बात करें तो 10,600 लड़कों को बुलाया गया है, जिनकी कट ऑफ 139.94 गई है 160 में से। यानी सही सलामत कट ऑफ ये गई है, जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा ही रही है बच्चे। अगर एसटी की बात करें तो 240 लड़कों को बुलाया गया है, जिसकी कट ऑफ 127.91 है। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 5,432 लड़कों को बुलाया गया है, जिसकी कट ऑफ 133.14 है। ओबीसी की बात करें तो 6,992 लड़कों को बुलाया गया है, जिसकी कट ऑफ 139.46 गई है। यानी यहां भी हम देखें तो बहुत ज्यादा अंतर बच्चे नहीं है, दशमलव में ही अंतर है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2,592 लड़कों को बुलाया गया है, जिसकी कट ऑफ 136.85 है। ईएसएम में बात करें तो 791 लड़कों को बुलाया गया है, जिनकी कट ऑफ 32.206 गई है। अगर हम बात करते हैं बच्चे बॉर्डर एरिया की, कौन से की? बॉर्डर एरिया की बात करते हैं तो बॉर्डर एरिया को एक बार देख लेते हैं लड़कों के लिए बच्चे। जनरल में बॉर्डर एरिया से 2,656 लड़कों को बुलाया गया है, जिनकी कट ऑफ 108.06 गई है। और एसटी से 64 लड़कों को बुलाया गया है, जिनकी कट ऑफ 110। यहां पे ध्यान दो, जनरल से ज्यादा कट ऑफ एसटी में चली गई है। ध्यान देना बच्चे, एसटी की कट ऑफ जनरल से ज्यादा गई है यूपी के बॉर्डर एरिया में। समझ रहे हो आप मेरी बात को बच्चे? कंपटीशन का लेवल कहां पर पहुंच रहा है जीडी के लिए, तो आपकी तैयारी बहुत जरूरी है पहले से ही। नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है आपको। एससी में 1,352 लड़कों को बुलाया गया है, जिनकी कट ऑफ 89.47 गई है। ओबीसी में बात करें तो 1,728 लड़कों को बुलाया गया है, जिनकी कट ऑफ 105.89 गई है। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 648 लड़कों को बुलाया गया है, जिनकी कट ऑफ 95.88 गई है। ईएसएम में बात करें तो 7 लड़कों को बुलाया गया है, जिनकी कट ऑफ 48.47 गई है। तो ये जो कट ऑफ है बच्चे वो लड़कों की, चाहे वो जनरल एरिया हो चाहे आपका बॉर्डर एरिया हो। जी का मतलब होता है बच्चे आपका जनरल एरिया और बी का मतलब होता है आपका बॉर्डर एरिया। ठीक है ना? बॉर्डर एरिया जैसे नेपाल बॉर्डर पे लगे हुए हैं या फिर यूपी का बॉर्डर जहां भी हमें मिलता है, ऐसी जगहों पर जहां पर मूलभूत सुविधाओं में थोड़ी सी कमी है या दिक्कत होती है तो उनको हम बॉर्डर एरिया बोलते हैं। जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड में या छत्तीसगढ़ में नक्सल एरिया, एन का मतलब वहां पर क्या हो जाता है? नक्सल एरिया हो जाता है। क्लियर है बच्चे? इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप एसएससी जीडी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे सैनिक बैच हमारा आ चुका है, जो अभी ऑफर में आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 299 रुपए में। अभी बैच को ज्वाइन करने पर आपको सारे सब्जेक्ट्स की ई बुक और जीएस के हैंड रिटन नोट्स आपको एकदम फ्री मिल रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं बच्चे। तो मिलते हैं अगली और बेहतरीन सी वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोगों को एग्जाम विधि परिवार और मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत बच्चे।